ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली है। आज बाबा कहे बच्चे, स्वर्ग चलने के लिए अपना पासपोर्ट तैयार करो। अर्थात स्वर्ग चलने के लिए जो श्रेष्ठ दिव्य गुणों के लक्षण चाहिए, वो लक्षण अपने आप में हमें धारण कर लेने हैं। बाबा के पास रजिस्टर में नाम नोट करा लो। अर्थात कि हम पुरुषार्थ के राह पर चलेंगे, चलते रहेंगे और सतयुग के योग्य बनेंगे, ये एक कमिटमेंट एक्सप्रेस करो। तो बाबा कहे, मैं तो आया ही हूँ आप बच्चों को पढ़ा करके, योग्य बनाकर, लायक बनाकर स्वर्ग के सुखों की दुनिया में ले चलने के लिए। तो सोचो, जिस भगवान को हम याद करते थे, वो भगवान स्वयं आकर के हमें योग्य बनाकर, लायक बनाकर स्वर्ग ले चलने के लिए खुद हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब क्योंकि वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन आंखों से उस परमात्मा को देख नहीं सकते हैं। तो फिर रिगार्ड किस बेसिस पर रहेगा? तो बाबा समझाते हैं, जिन बच्चों को जितना रिगार्ड होता है, उतना ही उनका निश्चय होता है, उतना ही उनको रिगार्ड भी रहेगा। जितना निश्चय उतना रिस्पेक्ट। तो हमें सचमुच पहचानना है कि वो परम आत्मा, परम शक्ति बहुत ही सिंपल मनुष्य तन में प्रवेश करके हमें ऐसे स्वर्ग के सुख प्रदान करने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा सिखाते हैं, बच्चे ये कर्म क्षेत्र है, चाहे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, पर है ये कर्म क्षेत्र का ही खेल। इस समय पर कलयुग में आत्मा के कर्म अधिकतर विकर्म होते हैं, सतयुग में केवल अकर्म होते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म क्षेत्र को समझते हुए और बाबा द्वारा मिले हुए ज्ञान को समझते हुए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें ही पाना है। जब कर्म का फल सामने आ जाता, उस समय पर फिर मुश्किल होता अगर उसको फेस करना, तो क्यों नहीं हम पहले से ही अटेंशन दे देवे। तो इसीलिए अपने कर्मों पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा बता रहे हैं, बच्चे अपनी खुद की उन्नति का ख्याल करो। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी प्रोग्रेस एक स्टैंड स्टिल पर आ जाए। ज्ञान सुनते हुए, समझते हुए हमें प्रोग्रेस करते ही रहना है। माइनर रिफाइनमेंट्स आत्मा अपने संस्कारों की, अपने विचारों की, अपने व्यवहार की जितना जितना हम करते रहेंगे, उतना उतना हम सच्चे अर्थों में उन्नति को पाएंगे। भले माया विघ्न डालेगी। बाबा बताते, हमारी 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक है ज्ञान, अर्थात बाबा से ज्ञान की बातें सुनना, समझना। दूसरी सब्जेक्ट है योग, अर्थात मन और बुद्धि से बाबा को याद करना। तो बाबा बताए, ज्ञान में शायद माया उतना इंटरफियर नहीं करती है जितना याद में। जैसे ही बाबा को याद करने बैठे तो हो सकता है बुद्धि और तरफ चली जाए, लेकिन प्रैक्टिस, जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उस हाई फ्रीक्वेंसी, सुप्रीम फ्रीक्वेंसी के साथ जितना समय कनेक्टेड रहेंगे, उतनी मेरी फ्रीक्वेंसी भी प्योर होती जाएगी, पावरफुल होती जाएंगी, शुद्ध होती जाएगी। तो इस प्रकार से ज्ञान से और योग से हम पुनः डबल सिरताज बनते हैं। अर्थात दैवी दुनिया में राजाई का ताज तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन आत्मा अपनी खोई हुई शक्तियों को, प्योरिटी को भी फिर से प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से पढ़ाई का अवसर है, उन्नति का अवसर है। और वो भी बाबा समझाते हैं कि पढ़ाई में और उन्नति में फिजिकल डिस्टेंसेस का कोई मायना नहीं है। बाबा के सामने सम्मुख जो बच्चे सुने, उनकी ही प्रगति है ऐसा नहीं है। जो दूर रहते हुए भी अपने आप पर अटेंशन देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रगति तो उनकी भी होनी है।
तो बाबा कहे एसेंस में कि ज्ञान से और योग से अपनी उन्नति पर हमें ध्यान देना है। आज की बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। एप्लीकेशन डालो, फिर योग्यता धारण करो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहे बाबा स्वर्ग में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाबा का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाबा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं, क्योंकि बाबा बाहर से कोई भी शो ऑफ या दिखावा नहीं है, सिंपल है, लेकिन मोस्ट एलिवेटेड है, मोस्ट सुप्रीम है। उसको पहचानने के लिए इतनी रिफाइन बुद्धि भी चाहिए। बाबा कहे जो पहचान लेते हैं वो उतना रिस्पेक्ट रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, तो ज्ञान की बरसात सब बच्चों के लिए है। इतने सब बच्चे एक जगह नहीं रह सकते हैं ना, तो इसीलिए बाबा के बच्चे सारे वर्ल्ड में चारों तरफ फैले हुए हैं। भले जो बाबा के साथ हैं वो नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले ही जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, फिजिकल डिस्टेंसेस डू नॉट मैटर, अटेंशन मैटर्स, फोकस मैटर्स। कितनी लगन से मैं मुरली के आधार से पुरुषार्थ करती हूँ वो मायने जरूर रखता है मेरी उन्नति के लिए। टाइम मायने नहीं रखता, डिस्टेंस मायने नहीं रखता, मेरा फोकस, मेरा अटेंशन, मेरा अपने आप पर जो संयम है वो जरूर मायने रखता है। बाबा कहे हाँ, इतना जरूर है कि बेहद का बाबा यहाँ है। बाबा सम्मुख केवल मधुबन में है, ये फैक्ट है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। वैसे भी देखो, जहां जितनी ज्यादा संख्या तो क्रमवार तो नंबरवार तो हो ही जाते हैं। तो बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से भी बड़ी बड़ी गफलत होती है। अटेंशन, माया कब धोखा दे दे पता नहीं चलता, इसीलिए बहुत ध्यान देना है कहीं मुझसे कोई गफलत ना हो जाए। समझते भी हैं बेहद का बाबा जिसको सारी सृष्टि याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है। हकीकत को रियलाइज करो, जिसकी हम सेवा करते आए वो हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है। कई बार तो ये बियॉन्ड इमेजिनेशन लगता है। कितनी बाबा की विनम्रता की पराकाष्ठा है जो हम आत्माओं के लिए वो सेवा में आते हैं, और आत्माएं अपने पिता को, परम पिता को पहचान न पाए, उनको न पहचाने और उनके लिए रिगार्ड ना रखें। बाबा कहे विचार करो, वो हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग भी बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। सागर है ना प्यार का, कभी भी बाबा का समझाने के वाइब्रेशन प्यार से बदलते नहीं है। प्यार 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 से समझाते हैं। फिर भी कोई बच्चे हैं जो इतना रिगार्ड देते नहीं है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, कोई कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही,
बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, सब एक जैसे तो नहीं है ना, तो माया ऐसी गलती हमारे से न करा दे, इसीलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हें फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। बाबा जानते हैं पुरुषार्थ हर आत्मा नंबरवार करती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं कि इनसे कोई ऐसा बुरा काम नहीं होता है। खुद भी समझते हैं, दूसरे भी उनको देखकर समझते हैं कि इनसे कर्म ठीक होते हैं। कोई कोई में फिर अवगुण भी होते हैं। हर प्रकार के बच्चे हैं ना बाबा के पास। वह थोड़े ही समझेंगे कि हम इतना ऊंच पद पाएंगे, है ना। खुद अपने आप को रियलाइज भी करते हैं कि मुझ में अभी भी ऐसे ऐसे अवगुण हैं। बाबा से पूछें कि मैं ये बन सकता हूं, तो बाबा झट बताएंगे। चाहे अवगुण है चाहे गुण है, बाबा से पूछेंगे तो बाबा सच्चा चार्ट बताते हैं। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूं। रियलाइजेशन एंड देन इट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। लक्षण भी चाहिए ना, जिसने रियलाइज किया वो चेंज करके बदल जरूर सकता है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुम्हें पासपोर्ट मिलता है। ऐसा पासपोर्ट कौन इश्यू करेगा? बाबा कहे स्वर्ग का मालिक बनने का पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। एक तरफ वर्तमान समय पुरुषार्थी स्वरूप का फोटो, दूसरी तरफ संपन्न परफेक्ट स्वरूप का फोटो कि हम ऐसे बन रहे हैं। ये है ही राजयोग। समझो कोई बैरिस्टर बनते हैं तो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस का फोटो हो। वैसे एक तरफ तुम साधारण वर्तमान स्वरूप और एक तरफ डबल सिरताज। तो मन में तो ऐसा चित्र हम अपना निर्माण कर ही सकते हैं। आज क्या है, कल क्या बनना है, क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें ब्रिज कैसे करना है। मेरे दैवी स्वरूप में मेरे नयन कैसे, मेरे चेहरे की रेखाएं कैसी, मेरे मुख की रेखाएं कैसी, मेरा व्यक्तित्व कैसा, चेहरे की सौम्यता कैसी, चेक करना है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, तो पढ़ाई का शौक होना चाहिए, उमंग रुचि होनी चाहिए। बाबा कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से ही बाबा को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है, कहाँ भी बैठकर तुम याद करो। फिजिकल चीजों की एम्बियंस केवल एक मदद रूप है, कंपल्सरी नहीं है। कहाँ भी बैठे मन और बुद्धि से तो बाबा को याद कर ही सकते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बाबा की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाबा को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती है। मुरली तो नियम से सुन भी लेते हैं, रीड भी कर लेते हैं, उतना उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती माया की। पढ़ाई से याद का नशा ऊंचा है, इसीलिए प्राचीन योग ये गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ही ज्ञान मिलता है कि ऐसे ऐसे याद करो, और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। एक है याद, दूसरा है ज्ञान। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से
विश्व की बादशाही लेते हो। ये वंडरफुल सीक्रेट है ड्रामा में। साइलेंस में हम बाबा से पावर्स भरते हैं। हथियार आदि से वॉर करने से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो एक है साइंस और एक है साइलेंस। सिर्फ बाबा को और चक्र को याद करो, औरों को भी आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। सारे विश्व की राजाई का माखन तुम्हें मिलता है। जो कहते हैं गुडनेस प्रिवेल्स। अच्छे कर्म करेंगे, बाबा कहे, फिर वो अच्छे विश्व का आप स्वयं अवलोकन करेंगे। सारे विश्व की राजाई का माखन तुम्हें मिलता है, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है ना। सोचो ये नॉलेज मेरे जीवन को कैसे आकार दे रही है, कैसे मेरे हर सपने को साकार कर रही है, कैसे मुझे और बातों से निराधार बनाकर एक बल, एक भरोसा, भगवान की याद से, निश्चय से चलने की विधि सिखा रही है। नॉलेज तो बाबा की ही है ना। बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसी को भी ख्याल में नहीं होगा। उस समय एक ही भारत खंड होता है। बाबा कहे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम्हें बनाता हूं। ये अपने बाबा की निर्माणता है। कहता है तुम्हें ही विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। कैसे बाबा प्रवेश करते हैं साधारण मनुष्य तन में, कैसे उसको माध्यम बनाकर इतना अनोखा ज्ञान देते हैं। बाबा कहे, मेरा जन्म दिव्य भी है, अलौकिक भी है, साधारण भी है। ये सब ड्रामा में नूंद है। कभी कोई शरीर छोड़ देते, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे फिर भी नंबरवार। हरेक की बुद्धि अलग अलग होती है। बाबा कहे 3 ग्रेड्स होती हैं। कोई डल बुद्धि भी होते हैं। जो कम समझने वाली ग्रेड है, उसी को डल कहा जाता है। खुद भी समझ सकते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड में है, ये थर्ड है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे सतयुग त्रेता। प्यूरिटी की भी क्राउन थी और राजाई का भी ताज था, डबल सिरताज। फिर सिंगल ताज, राजाई का ताज तो फिर भी रहा, प्यूरिटी वो खत्म हुई। और फिर बाबा कहे 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। वास्तव में आत्मा कर्मेंद्रियों की जो मालिक है, वो मालिक से बदलकर गुलाम बने। तो जो बाहर ताज थे, पहले एक फिर दूसरा, दोनों चले गए। अब बाबा आकर हमको फिर से कर्म इंद्रियों का मालिक बनाते हैं, तो फिर से हम डबल सिरताज बनते हैं। तो जैसा कर्म वैसा फल। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ के कर्मों की प्रारब्ध वहां है, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो फिर एक जन्म के लिए तो अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल तो यहाँ भी लागू होता। कोई ऐसे कर्म करते हैं तो जन्म से ही रोगी होते हैं। अब ये क्या है, ये कर्म भोग है। तो बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का भी समझाया है।
यहाँ जैसा करते हैं उसका अच्छा या बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी इस एक जन्म में तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एक जन्म में अटेंशन, फिर जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति है। ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। वहां विकर्म नहीं होता। ये बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। बुद्धि में धारणा कैसे होंगी? जो पॉइंट्स सुनते हैं उनमें से हमें जो पसंद आती है उसको नोट कर लिया तो एक क्विक रेफरेंस गाइड तुरंत हमारे साथ है। चार्ट भी बच्चे लिखते हैं, फिर लिखते लिखते थक भी जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं। तुम सारी पॉइंट्स कभी याद नहीं कर सकेंगे, वो खिसक जाएंगी। फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट हम भूल गए। तो इसीलिए बाबा कहे उसके पहले अच्छी प्रैक्टिस है, नोट कर लो। भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। ये सबके साथ होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ह्यूमन है। तो बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। ये पॉइंट्स नोट करना, ध्यान रखना, ये क्या है? अपनी उन्नति का ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, तो बाबा कहे ये ज्ञान रत्नों का व्यापार है। लेकिन योग में कई बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई 1.5 घंटा भी मुश्किल रह सकते हैं। अब पुरुषार्थ 8 घंटे का करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसा नहीं बाबा ने कहा 8 घंटा योग करो तो कर्म छोड़कर, लेकिन कर्म योग की भी एक सब्जेक्ट है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। जैसे बैठे बैठे याद किया और बुद्धि में वो चित्र सामने आ जाता है। ये भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते हैं, वह उनको याद करते। यहाँ एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशूक सदा गोरा है, एवर प्योर है। बाबा कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूं, तुम्हें भी खूबसूरत बनाता हूं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। तो बाबा कहे मैं इन ब्रह्मा के, इनके अर्थात ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करके प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे। पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। ये राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिक माना सेवाधारी, विश्व सेवाधारी। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो,
तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजाने के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। खजानों के अधिकारी बनते हैं, अधीनता समाप्त हो जाती। ज्ञान से आत्मा स्वराज्य पुनः प्राप्त करती है। ओम शांति।